बेगूसराय जिला में आज सत्ता का जंगल राज चल रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री लखीसराय के लोगों को डराकर लखीसराय में जंगल राज अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा आज मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिला था कल कि एक नर्सिंग होम जहां एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो गया, वहां हंगामा किया गया। बिहार के उप मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर और हंगामा में प्रशासन को आदेश दिया गया। उप मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आदेश दिए। सही बात रहे भाई, कानून अपना काम किया, जाके वहां सील लगा दिया। फिर वो मीडिया के माध्यम से पता चला कि 2 घंटे में उनके गुर्गे ने जाके सील तोड़ दिया। तो यह लखीसराय का जंगल राज है, कानून का राज समाप्त हो गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री प्रत्येक दिन लखीसराय में 2 दिन के बाद रहते हैं। आप देखिए, ब्लॉक में जमीन सर्वे के नाम से उगाही चल रहा है, वह उनको दिखाई नहीं देता है। वह माफिया की चर्चा करते हैं, मगर सच्चाई यही है कि वह बगल में अपने माफिया लोगों को खड़ा रखते हैं। वह चिन्हित लोगों पर जरूर एक्शन लेते हैं जो उनका विरोधी है। माफिया राज सिर्फ बोलने से थोड़े हो जाएगा। वह बोलेंगे कि माफिया राज को समाप्त, माफिया राज को वही तरजीह दे रहे हैं। तो हम लखीसराय जिला में कानून का राज समाप्त हो चुका है। लखीसराय जिला में बिहार के उप मुख्यमंत्री का राज चल रहा है, जो जंगल राज का प्रतीक है। उनके मुंह से शोभा नहीं देता है कि जंगल राज और सोना का चम्मच खुद सोना के चाशनी में डूब रहे हैं। आज बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रत्येक दिन लखीसराय में ही उपस्थित होते हैं। अरे लखीसराय को ही भ्रष्टाचार मुक्त कर दें। आज लखीसराय में कानून का राज कहां समाप्त है? कोई भी पदाधिकारी यहां आना नहीं चाहता, कारण ये गलत सलत करवाना चाहते हैं। इनको अनिल जी, उन्होंने कहा बालू माफिया को यहाँ ठीक कर दिया गया, इस पर क्या कहना? अरे बालू माफिया को कहां ठीक कर रहा है? वह गरीब गाड़ी वाला को खाली परेशान कर रहा है, गरीब लोगों को परेशान कर रहा है। माफिया को कहां ठीक कर रहा है? माफिया तो उनके अगल बगल रह रहा है। और जाइए बगल में, एक आध दिन जाए, घाट बगले में, उनके घर के बगल का में घाट है, जाकर चेक करें कि कहां किसका राज चल रहा है। वो ईर्ष्या की राजनीति कर रहा है, लोगों को चिन्हित कौन इनके साथ है, कौन इनके साथ नहीं है, आम लोगों को परेशान कर रहा है। क्या लगता है कि विधानसभा में इसका प्रभाव पड़ेगा? वो तो जनता निर्णय करेगी। जनता निर्णय ले चुकी है, अगले बार भी जनता निर्णय ले लिया था, मगर कुछ इनके कूटनीति के कारण गलत जोड़ घटाव हुआ चुनाव में। कुछ माफियाओं ने इनको मदद किया। आप भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्या फिर इस बार चुनाव लड़ना है? नहीं, हम तो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, हम कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना यह तो पार्टी का दिशा निर्देश होगा। हम सिर्फ अपने संगठन को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, और जो स्मार्ट मीटर के नाम पर किसानों के साथ, गरीबों के साथ, या बिजली बिल के जो एग्जीक्यूटिव है अन्याय कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी लोगों में बहुत गुस्सा है। अब समझिए कि एक बॉल, एक पंखा जलाता है, उसको 1000 रुपया 10 दिन में देना पड़ता है। और जो कुर्ता पैजामा वाला है, उसके यहाँ मोटर चलावे या कुछ, उसके यहाँ छापा नहीं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। वीआईपी के लिए कानून अलग हो। कल बरहिया का घटना हम बताते हैं। लोग जा रहा था मोटरसाइकिल गंगा स्नान करने, तो वहां एक प्रशासन बोलता है कि जूता नहीं पहने हुए था। वो बोला कि भाई हमारा सारा कागज उपलब्ध है। तो हमसे बोली दरोगा कि जूता नहीं पहने हुए हैं इसलिए इस पर फाइन होगा। हम उसको पूछे कि आप भी
ड्रेस में नहीं है भाई, तब कानून का राज समाप्त हो चुका है। लगातार बिहार में घटनाएं घट रही, तेजस्वी लगातार पार कर रहे हैं और बिहार के जो डिप्टी सीएम लोग कहते हैं कि यहाँ सुशासन की सरकार, इस पर क्या? अब सुशासन की सरकार है, वो तो दिखाई नहीं देता है। पटना में जब दिन दहाड़े उन्हीं के कार्यकर्ता को गोली मार देता है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो रोज हत्या हो रहा है, में सिर्फ उप मुख्यमंत्री का राज चल रहा है। वह जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से राज उनका चल रहा है, कानून का राज जिला में नहीं। साहब का राज खत्म हो गया क्या? अब साहब तो केंद्र में जाकर बड़े साहब और छोटे साहब, तभी छोटा साहब हावी हैं, बड़े साहब तो नजर नहीं आ रहे हैं। तभी तो छोटे साहब कहने का मतलब लखीसराय में प्रत्येक 2 दिन में आते हैं और उनके बगल में सारी बात तो बोलिए दिए, एक ही चीज दोबारा क्या बोला। रवनीत सिंह बिट्टू जो रेल राज्य मंत्री हैं और वह हमारे राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं उनको आतंकवादी कहता है। भाजपा का विधायक दिल्ली का कहता है कि इसकी जैसे इसकी दादी की हुई गई, यानी इंदिरा गांधी की जैसी हत्या हुआ है वैसे राहुल गांधी की हत्या करवा देंगे। इनका विधायक महाराष्ट्र का कहता है कि राहुल गांधी का जीप काट के लाएगा उसको हमें 11 लाख देंगे। तो या तो मौन सहमति देश के प्रधानमंत्री का है और या तो रेल राज्य मंत्री को वह निकाले, विधायक को निकाले, उस पर अंकुश लगा दे। तो देश के प्रधानमंत्री की या तो मौन। हम आज रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला दहन भी